जय माई की। मैं आचार्य राम सुशील मिश्र। आज आपको हम 52 परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुनाएंगे जो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में आती है। बड़ी प्रभावशाली एकादशी की यह व्रत कथा है। तो हम लोग आइए सुनते हैं। भगवान विष्णु जी के चरणों में सबसे पहले ध्यान और प्रणाम करते हैं। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोलो विष्णु चंद्र भगवान की जय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुनाथ, कृष्ण भगवान भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसकी विधि भी बतलाइए तथा उससे मिलने वाले फल के विषय में भी विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें अनेक प्रकार के पापों को भस्म करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। वह 52 परिवर्तनीय एकादशी कहलाती है। अब मैं तुम्हें देवलोक प्रदान करने वाली वामन एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। आप दत्तचित्त हो, इसका श्रवण करें। इसके उपवास से वाजपेय यज्ञ से मिलने वाला फल से भी अधिक पुण्य मिलता है। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं, जिसके उपवास के प्रभाव से दुष्ट प्राणियों को भी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं वो मेरे इस धर्मदायक एकादशी उपवास के प्रभाव से समस्त संसार की पूजा का फल पाते हैं। मेरी पूजा करने वाले को मेरी ही लोक में स्थान मिलता है। यह एक सच्चाई है। वामन एकादशी को श्री वामन भगवान का पूजन करने वाला त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल पाता है। इस एकादशी उपवास को करने वाला संसार में सब कुछ पा जाता है। इस एकादशी को श्री विष्णु भगवान करवट लेते हैं, अतः यह परिवर्तनीय एकादशी भी कहलाती है। धर्मराज ने देवकी नंदन से कहा, हे प्रभु, मुझे आपके वचन कुछ संदेहपूर्ण प्रतीत होते हैं, अतः आप किसी प्रकार करवट दूसरी ओर बदलते हैं। आप यह भी कहें कि आपने बलि को क्यों बांधा, 52 रूप में कौन कौन सी लीलाएं की, चतुर्मास किस प्रकार किया जाता है और आपके शयन करने के बाद मनुष्य का क्या काम है, यह सब विस्तार से वर्णन करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब आप इस एकादशी के संबंधित कथा को दत्तचित्त होकर के सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस हुआ था। वह सत्यवादी, प्रभु भक्त एवं ब्राह्मणों को सम्मान करने वाला तथा उनका जो भक्ति थी बहुत प्रबल थी। अपनी भक्ति प्रभाव से उसने इंद्रलोक पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। देवलोक के लिए राजा इंद्र तथा अन्य देव रुष्ट हो भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी बात सुनी और उन्हें इंद्रलोक वापस दिलवाने का वादा भी किया। तब श्री विष्णु वामन रूप धारण कर इंद्रलोक में गए और अपने बुद्धि कौशल से इंद्र को उसके देवलोक वापस दिलवाए दिए। यह सुनकर के महाराजा युधिष्ठिर ने कहा कि मधुसूदन, आपने किस प्रकार वामन रूप धारण कर इंद्रलोक जीता, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं वामन रूप धारण कर बलि की राजसभा में गया और केवल 3 पग भूमि का दान मांगा, तो बलि ने मुझे वामन बौना जानकर अनुमति दे दी। तदुपरांत मैंने अपने आकार में वृद्धि की। मैंने प्रथम पग संपूर्ण भूलोक नाप लिया। मेरी जंघा ने भुवन लोक को लिया। कमर ने पूरे स्वर्गलोक में समा गई। पेट से सारा वहां लोक ले लिया। हृदय जन लोक में समा गया। कंठ में तपलोक ले लिया। मुख में सत्यलोक ले लिया। सिर में सीधा कर तप ऊपर उठा लिया। यह दृश्य देखकर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य सब देवों ने मेरी प्रार्थना करना शुरू कर दिया।
अब राजा बलि ने तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगा। इस पर महाराज बलि ने मस्तक झुका लिया तो मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया। तत्पश्चात महाराजा बलि देवलोक छोड़कर पाताल लोक चले गए। मैंने भी उनके भक्तिभाव और विनीत स्वभाव से प्रसन्न हो उसको वर दिया। मैं भी सदैव उनके साथ पाताल लोक में ही निवास करूंगा, ऐसा वचन दे दिया। वामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी को मेरी एक प्रतिमा तो स्वयं राजा बलि के पास रहती है और दूसरी पाताल लोक के क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर शयन करती है। इस दिन विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकपति के साथ श्री विष्णु का भी पूजन होता है। इस दिन चावल, दही तथा चांदी का दान में दिया जाता है और रात्रि में जागरण, गायन, वादन करना चाहिए। इस विधि से उपवास करने वाले पापों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं तथा वहां चंद्रमा की तरह सदैव प्रकाशमान रहते हैं तथा यश पाते हैं। जो इस पाप हरणी तथा सुखदायक एकादशी की कथा सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। इस तरह करके आपने इस परिवर्तनी एकादशी, जिसको वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आपने ये कथा सुनी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा। अपने मन के विचार और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सब लोग इस कथा का लाभ ले सकें, सुन सकें। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की, जय श्री कृष्णा।